खूब लाइंस हैं। घर की जिम्मेदारी और बिखरे हुए सपने, टूटा हुआ दिल और रंग बदलते हुए अपने। जाने आगे क्या होगा, फिर भी एक उम्मीद बाकी है, आगे सब ठीक होगा। कितनी सुंदर लाइंस हैं। बहुत कुछ बयां करती हैं ये लाइंस हमारी लाइफ की हकीकत। घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते कहीं हमारे सपने पीछे रह गए और आज हमारे अपने ही हमको ये बोल देते हैं कि तुमने किया ही क्या। लेकिन एक उम्मीद है कि आगे सब कुछ ठीक होगा और हम अपने मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाएंगे, अपने सपनों को जी पाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। मैं हूँ आपकी दोस्त उर्मिला। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज रात को बच्चे सोए नहीं थे। बच्चों ने पूरी रात, मतलब कभी कभी होता है बच्चों के साथ कि उनको नींद नहीं आती है या फिर कुछ भी इशू होता है तो फिर नींद नहीं हो पाती कंप्लीट। तो मैं आज मॉर्निंग में 4 बजे नहीं उठी थी, सुबह 5 बजे उठी थी। और 5 बजे उठने के बाद मैंने सीधे घर के कामों को स्टार्ट किया था। आज जो मैं 1 घंटे भी स्टडी कर पाती हूँ, आज मैं वो भी नहीं कर पाई थी। आज मेरे मॉर्निंग का जो 1 घंटे का शेड्यूल होता है, 1 घंटे का 1 सवा घंटे का होता है, आज वो वेस्ट गया। मैं नहीं उठी थी, मैंने आज कोई स्टडी नहीं की मॉर्निंग में। लेकिन बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं कंप्लीट उसे कोशिश करूँगी कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले उसे कंप्लीट कर लूँ। इसलिए मैं अपने सारे काम अभी निपटाने की कोशिश करूँगी घर के, जिससे कि मेरे लिए उधर से टाइम थोड़ा बच। हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो या कुछ भी अपने ड्रीम की ओर आगे बढ़ना हो, कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस हो, वो एक दिन में पॉसिबल तो नहीं है। कि वो एक जर्नी है जिसे हमें एक फिक्स टाइम देना होता है। तो उसमें ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, क्योंकि वो जर्नी है, वो लंबा चलेगी तो हम जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और दूसरी बात है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम पूरा टाइम मैनेज नहीं कर सकते। सब चीज़ को छोड़कर सिर्फ स्टडी में नहीं लग सकते। तो वही है कि जर्नी है, उसे हमें हर हाल में मेंटेन करके चलना है। मॉर्निंग में 5 बजे उठकर मैंने सबसे पहले अपने पानी यानी पीने के बाद अपने कपड़ों को भिगो के रखा, क्योंकि 3 दिन से कपड़े पड़े हुए थे, मशीन भी चल नहीं रही है, मुझे हाथ से ही धुलने थे कपड़े। तो मैंने सबसे पहले सोचा कपड़े भिगो के रखती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ लगाऊंगी तो इतनी देर में 1 घंटे में कपड़े थोड़े से फूल जाएंगे, जो धुलने में आसानी होगी और आराम से वो जल्दी से धुल जाएंगे। बच्चे सो ही रहे थे तो कपड़े रख दिए, फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे जब रात में नहीं सोए थे तो बच्चे भी उठना पॉसिबल नहीं है। जब मैं ही नहीं उठ पाई तो फिर बच्चों की भी नींद कंप्लीट तो नहीं हुई। बच्चे रात में जगते रहे तो वो सोए नहीं। देखो कितनी देर में बच्चे उठते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं। बच्चे हैं, बहुत सारा सामान सब फैला के सो जाते हैं वो रात को। मुझे उठ के सुबह सुबह सब सही करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों के साथ कई सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं होने चाहिए लेकिन बच्चे कर देते हैं, उसका कुछ हम कर नहीं सकते। बच्चों को बस सिखा सकते हैं कि बेटा ये चीज़ ऐसे रखनी है, वैसे रखनी है। वो एक दिन में तो नहीं सीखेंगे, तो बस समझाते हैं उसे कि हाँ बेटा अपने खिलौनों को अपनी जगह पे रखो, चीज़ें अपनी जगह पे रखो। लेकिन बच्चे कितना रख पाते हैं, कितना भी सीख पाते हैं, ये चीज़ें डिपेंड करेंगी बच्चों के। अभी बहुत छोटे हैं तो वो इतना सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काफ़ी कुछ समझते हैं, देखते हैं, करते हैं। फिर नाइट में दूध थोड़ा जल्दी गर्म कर लेती हूँ, तो फिर वो सुबह जल्दी, डर लगता है कि फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं पहले दूध बॉयल होने रखती हूँ, फिर धीरे धीरे झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा रहता है कि शरीर में थोड़ा दर्द सा रहता है, सुबह मॉर्निंग में उठो तो रात को जब नींद ना हो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद 6 बजे बच्चों को जैसे तैसे उठाया। बच्चों को उठाने के बाद सीधे उन्हें नहलाने ले गई। फिर बच्चों को नहलाकर उनको तौलिए वोलिए से पोंछ कर मैं चली जाती हूँ, उनके कपड़े ड्रेस रख जाती हूँ, जिससे कि बच्चे थोड़ा थोड़ा पहनना सीखेंगे। ये नहीं है कि बच्चे कंप्लीट पहन लेंगे उसको, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करते हैं, मैं आके सिर्फ उनको ठीक करती हूँ, कर लेते हैं। काफ़ी हद तक वो ड्रेस अपनी पहन लेते हैं। फिर जब तक मैं नहा कर आती हूँ अपनी ड्रेस पहन चुके होते हैं। फिर उसके बाद हम पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद मैं आटा वगैरह पहले ही लगा के रख जाती हूँ, और आटा मैं एक बार में ही शाम तक का लगा ही लेती हूँ कि अकेली हूँ तो कितना ही चाहिए, 8-10 रोटी का आटा चाहिए होता है, बस लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। शाम को नहीं छोड़ती, लेकिन दिन का सुबह ही लगा के पूरा दिन चल जाता है वो। जब बनानी हो 2 रोटी 3 रोटी तो वो तुरंत गर्मा गर्म बना ली। बाकी आटा बार बार लगाती नहीं हूँ, जिससे कि बहुत सारा टाइम डिस्टर्ब ना हो। बस मॉर्निंग में एक बार लगाती हूँ। हाँ, हस्बैंड होते हैं तो दोनों टाइम लगा लेती हूँ, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, और फिर काम ज़्यादा फैलाने का कोई मतलब नहीं है कि अगर काम ज़्यादा फैलाएंगे तो फिर बच्चे दोनों फिर झगड़ा करने लगते हैं। अगर मैं उनके सामने ही बैठी हूँ तो वो ठीक से खेलते रहेंगे, लेकिन अगर जैसे ही मैं बच्चों के सामने से जाती हूँ तो वो आपस में ही झगड़ा करके एक दूसरे को चोट लगा लेते हैं।
करने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, टिफ़िन तैयार किया था। बच्चों ने नाश्ता तो वो क्या ही करते हैं, दूध से बिस्किट खाते हैं थोड़े बहुत और चले जाते हैं, क्योंकि मैं कितनी भी जल्दी कर लूँ मेरा नहीं हो पाता। जबकि बच्चे कहते हैं कि माँ आप नाश्ता करोगे तो हम आपके साथ करेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी भी निपटा लूँ फिर भी नहीं होता है। 5 बजे से 7 बजे तक मुझसे इतना 7:30 तक नहीं हो पाता है कि मैं नाश्ता भी कर पाऊँ। बाकी सारे काम मैनेज हो जाते हैं, लेकिन मेरे को नाश्ता करने में कम से कम 15 मिनट तो लगेगा ही, लेकिन वो 15 मिनट का टाइम कभी भी मैनेज नहीं हो पाता है। और बच्चे सिर्फ दूध से बिस्किट खाकर ही स्कूल चले जाते हैं, बस उनका टिफ़िन पैक करना होता है। तो बच्चे जब मैं नहा कर आती हूँ तो ड्रेस पहने हुए होते हैं, बस उनको ठीक करनी होती है। फिर उनका बैग किताबें सब लगाने के बाद स्कूल छोड़ के आने के बाद आज मैं 7:45 बजे आ गई थी। फिर मैंने फटाफट नाश्ता किया। नाश्ता करके आज 8 बजे से मैं अपनी स्टडी करने बैठी थी। वैसे 8:30 पौने 9 तक बैठती हूँ। थोड़ा सोचती हूँ रेस्ट कर लूँ, कि अभी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन अब दवा से थोड़ा रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन डर लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस होने भी लगती है। तो फिर सोचती थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट करूँगी। लेकिन आज जो 1 घंटा वेस्ट हुआ था, मैंने सोचा उसको तुरंत ही कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो वो रह जाएगा, फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारा टाइम तो पहले से ही फिक्स होता है। तो जो 1 घंटा वेस्ट हुआ है उसे हमें कहीं से तो मैनेज करना ही होगा। फिर उसको मैंने 8 बजे से इधर स्टडी स्टार्ट करके मैंने 11:30 तक स्टडी की थी, क्योंकि खाने में मुझे कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ 4 रोटियाँ ही बनानी थी। 4 रोटियाँ बनानी थी और बाकी तो रखा हुआ था। तो आलू की सब्ज़ी ऐसे ही हल्की सी फ्राई करके बनाई थी बच्चों के लिए। बाकी कुछ खास खाने में नहीं बनाया था। तो मैंने आज पूरा टाइम अपने स्टडी को दिया। उसमें बस अपने यूपी स्पेशल, जी के वो करंट अफेयर्स जो डेली का होता है वो पढ़ा था। बाकी थोड़ा मैथ्स पढ़ ली थी, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, PYQ लगाए थे। इस तरह से अपने आज के टू डू लिस्ट को मैंने जितना मैं मॉर्निंग में कंप्लीट करती हूँ उतना मैं करने के बाद ही बच्चों को लेने गई थी। तो मैंने अपने टारगेट जो थे, कि मुझे लगा था कि 1 घंटे का वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हेल्थ ठीक थी मेरी तो मैंने उसे कंप्लीट कर लिया था। बस ये है कि वो मॉर्निंग में होता तो थोड़ा सा रेस्ट हो जाता। वो रेस्ट जो ब्रेक बार बार ले लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, वो ब्रेक बहुत कम देर का लिया, जिससे कि था कि चलो 1 घंटे का ही है, कंप्लीट कर ही लो, वरना फिर वो पेंडिंग में रहते रहते फिर ज़्यादा का हो जाता है। और बाकी बच्चे आ जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा कर लिया। बाद में जब बच्चे आ गए तो फिर नींद जब कंप्लीट हुई नहीं थी, तो फिर वैसे भी मैं मॉर्निंग में मुझे नींद आती नहीं है, चाहे मेरी कितनी भी नींद कंप्लीट ना हुई हो। एक बार उठने के बाद फिर नहीं आती, फिर वो खाना खाने के बाद दोपहर में ही आएगी। अगर नहीं हुई है तो थोड़ा ज़्यादा सो लो, अगर हुई है तो थोड़ी सी नैप ले लो और हो जाता है उससे। लेकिन अगर रात को नींद कंप्लीट नहीं हुई तो नैप थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो आज की नैप थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन टारगेट्स कंप्लीट थे तो इतनी टेंशन नहीं थी। फिर बच्चों के लिए बस वही है कि थोड़ा सा टाइम खेलने का ये सब थोड़ा सा बढ़ता जाता है, 5-5 मिनट इधर एडजस्ट करो तो हो जाता है। बाकी अगर वो 1 घंटा छूट जाता, मैं उस समय वहीं कंप्लीट उसे नहीं करती, तो वो मेरा छूटता ही जाता, वो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता। तो इस तरह से होता है कि एक जर्नी है, इसमें ये चीज़ें होती रहेंगी कि आज हम ये नहीं कर पाए, आज हम वो नहीं कर पाए, लेकिन हम उस टारगेट को अगर उसी दिन कंप्लीट करें, रात तक किसी समय हम उसे मैनेज कर लें, तो क्या कहते हैं वो आराम से हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अगर हमने उसको डिलीट किया, हमने सोचा चलो हम मॉर्निंग में नहीं उठे तो अब नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, कल पर अगर छोड़ा तो फिर कल तो कभी आता ही नहीं है। फिर वो होता जाता है वर्डन इकट्ठा। फिर नेक्स्ट डे का या तो हम टारगेट छोटा करेंगे उससे, या फिर हम कुछ ना कुछ इशू हमारे साथ चलते रहेंगे। तो कोशिश यही होती है कि उस दिन अगर हमारे पास टाइम है, एज पॉसिबल जैसे भी हो तो हम कर लें। अगर नहीं है पॉसिबल फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो करना ही है हमें, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम काटेंगे, वो तो हम नहीं काट सकते। लेकिन हमें अपने टारगेट्स भी कंप्लीट करने हैं, बस टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे, बस ये सबसे बड़ा इशू है। वो चीज़ हमें देखनी है, उसी से हमें फाइट करके लड़के आगे जाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना है। ये सब करके ही हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं घर के कामों को कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उन्हें मैनेज करूँ। अगर मॉर्निंग में स्टडी नहीं हुई तो मैं जो भी टाइम होता है उसमें फटाफट घर के काम ख़त्म करती हूँ, जिससे कि मुझे बाद का टाइम घर के कामों में वेस्ट ना करके अपनी स्टडी के लिए टाइम प्रॉपर मिल जाए।